में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ महिमा जैन। फागुन का माह चल रहा है, ऐसे में रबी की फसलें भी तैयार है और होली का त्योहार भी है। फागोत्सव का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पूरे प्रदेश में होली की धूम मच रही है। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर में कलाकारों ने फागोत्सव में अपने नाट्य और नृत्य शैली से श्रद्धालुओं के मन को भाव विभोर किया। तो चलिए आपको भी बताते हैं फागोत्सव क्या होता है, क्यों मनाया जाता है। आपको ले चलते हैं जहां कृष्ण भी है, राधा भी है और ग्वाले भी है और साथ ही फागोत्सव की धूम भी है। जानेंगे कि वो यहाँ पर क्यों आती है और यहाँ का फागोत्सव में कौन सी ऐसी चीज खास है जो यहाँ पर अब 2 साल बाद यहाँ पे फागोत्सव हुआ है। मैम, क्या कुछ खास यहाँ पे दिखा? कुछ अलग ही ठाकुर जी की असीम कृपा है, जैसा ऐसा लगता है कि जैसे हम वृंदावन में आ गए हैं। वही मैम, 2 साल बाद यहाँ पे फागोत्सव हुआ है। कोरोना की वजह से फागोत्सव नहीं हो पा रहा था, अब जब सब खुल चुका है, भीड़ इतनी है, कैसा माहौल है यहाँ पे? और यहाँ आकर एकदम से ऐसा लगता है कि ईश्वर की प्राप्ति हो रही है। जी, 2 साल के बाद ये फागोत्सव हो रहा है, क्या कुछ आनंद आपको आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है इस बार, तो बहुत मजा आ रहा है। पूरी 2 साल की कसर इस बार पूरी कर लेंगे हम लोग नाच नाच के। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भगवान कृष्ण के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिल रही है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि आपने देखा, हर साल जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर में फागोत्सव का आयोजन होता है, पर 2 साल बाद अब फिर से सब कुछ खुलने लगा है और एक बार फिर फागोत्सव में यहाँ धूम मचती हुई दिखाई दी। प्रदेश के ही नहीं, देश भर की महिलाएं यहाँ पर मौजूद है और फागोत्सव का आनंद ले रही है। पर वहीं अब 2 साल बाद जब सब कुछ खुलने लगा है तो बाजारों में होली की रौनक क्या है, तो चलिए मैं सीधे लिए चलती हूँ आपको अपने सहयोगी सचिन शर्मा के पास। शुक्रिया महिमा। इस बार 2 साल बाद लोग होली के पर्व को खुलकर मनाने जा रहे हैं, क्योंकि सभी तरह की पाबंदियां जो हैं इस समय हट गई है। मैं इस समय मौजूद हूं त्रिपोलिया बाजार में, जो अपनी खास तरह के गुलाल, पिचकारी और होली से संबंधित साजो सामान के लिए जाना जाता है। लोगों की खरीदारी करते हुए जो तस्वीरें हैं वो इस बाज़ार में आम हैं। हर तरह का गुलाल आपको यहाँ पे मिलेगा। हर्बल गुलाल जिसकी बात कर लीजिए वो यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके साथ ही अरारोट से बना हुआ गुलाल आपको मिलेगा और साथ ही जो फूलों से बनने वाला गुलाल है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। हर तरह का रंग आपको देखने के लिए मिलेगा। गुलालों की खासियत बताएं उससे पहले कुछ लोग जो खरीदारी करने यहाँ पर आए हुए हैं उनसे बात कर लेते हैं। किस तरह से त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं? होली हम बहुत सालों से यहाँ मना रहे हैं और अभी फ़िलहाल हम गुलाल खरीदने आए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ऐसा फेमस है कि अबीर गुलाल बहुत फेमस है जो बहुत हेल्दी होती है, जिसमें मिलावट नहीं आता, तो वो गुलाल हम स्पेशली यहाँ से खरीदने आए हैं। क्या नया लेके आए इस बार? हमारे गुलाल की एक खासियत ये है कि ये इसमें जो
फूलों की खुशबू होती है वो एक ओरिजिनल होता है। देखिए अलग अलग तरह के जो है रंग गुलाल बाजार में हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि 2 साल बाद क्योंकि त्यौहार मनाया जा रहा है तो ऐसे में डिमांड जो थी वो बहुत ज़्यादा है और माल कम है। यही वजह है कि जो रेट्स हैं गुलाल की वो काफ़ी बढ़ गई हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर 2 साल बाद लोग खुल के होली मनाएंगे, कितनी डिमांड है मार्केट में और कितना माल सप्लाई कर पा रहे हैं और रेट्स को लेकर क्या कहेंगे? कॉमन बात है कि सब रेट काफ़ी हाई मिलेगी यहाँ पर भी। तो पिछले साल में और इस बार में 30-40 रुपए किलो का वेरिएशन आ गया है, लेकिन क्वालिटी जो है अरारोट की है, बढ़िया है। तो देखिए 30 से 40 रुपए का जो फ़र्क आया है, इस बार थोड़ा महंगा गुलाल आपको खरीदना पड़ेगा। लेकिन अब बात कर लीजिए कि देखिए होली जो है वो पिचकारी के बिना अधूरी है। दूसरी तरफ आपको लेके चलते हैं जहाँ नई पिचकारियों का एक मार्केट आपको नज़र आएगा। अब जो पिचकारी है वो पानी नहीं जो है गुलाल भी फेंकती हुई नज़र आ जाएगी। सर इस बार क्या नया इस बार मौजूद है आपके पास? नया एक तो ये आइटम आया, इसमें चेंज होते हैं गीत वगैरह हर बार में। इसका एक तो ये आया है नया, और एक ये नया आया है इसके अंदर ये अपना इसको यहाँ आग लगा देंगे तो ये गुब्बारा फूल जाएगा। गुब्बारा फूलने के बाद पूरे में रंग हो जाएगा इसके अंदर। इस बार किस तरह का मार्केट है, क्योंकि कोरोना के बाद पहली बार होली मनाई जा रही है, क्या कहेंगे मार्केट को लेकर? डिमांड ज़्यादा है, माल है नहीं इस बार। अब चलते हैं उस तरफ जो प्राकृतिक रंग है या जिसकी हम बात कर सकते हैं कि परंपरागत बात है, उसको बताने के लिए अब चलते हैं हमारे संवाददाता अरबाज अहमद के पास, जो बताएंगे गुलाल गट्टा किस तरह से बनाया जाता है और क्या है गुलाल गट्टे की खासियत, क्या है इसका इतिहास। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन। हमारे साथी सचिन ने आपको बताया कि किस तरह से होली के दौरान बाजार के अंदर अलग अलग रंगों की रंगत नज़र आ रही है और लोग बाग तमाम अलग अलग रंगों के साथ लबरेज हैं, होली की खुशियां मनाने को तैयार हैं। फिलहाल हम जयपुर की एक ऐसी ख़ास चीज़ आपको दिखाएंगे जो कि दुनिया में ना तो और कहीं बनती है ना देखने को मिलती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जयपुर के एक्सक्लूसिव इस गुलाल गोटे की, जो कि सिर्फ यहीं ईजाद किया गया और यहाँ बनने वाला यह गुलाल गोटा इस ख़ास परिवार में जब बनकर के आगे बढ़ा तो ना सिर्फ जयपुर और राजस्थान के राजा महाराजाओं में बल्कि देश दुनिया के अलग हिस्सों में छा चुका है। आप देख सकते हैं कि लाख का यह गोला बनाकर तैयार किया जा रहा है, जिसके अंदर नेचुरल गुलाल भर दिए जाएंगे और इससे इतने प्यार मोहब्बत से आपस में खेला जाएगा कि आपकी पीठ पर अगर गुलाल गोटा फोड़ा भी जाएगा तो आपको एहसास भी नहीं होगा कि हमारी पीठ पर रंग लगा है। हमारे साथ में एवज मोहम्मद मौजूद हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अवार्डी हैं, राष्ट्रीय अवार्डी हैं, राष्ट्रपति से पुरस्कार इन्हें मिल चुका है। आपने कैसे इजाद किया, आपके परिवार कब से इसमें क्या हिस्ट्री है? सर क्या है, मेरा नाम एवज मोहम्मद है, मैं लाख का काम करता हूँ। हमारे 7 पीढ़ियों से ये काम होता चला आ रहा है। हमारे जो बुज़ुर्ग जो हैं वो लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं। सबसे पहले वो शाहपुरा मनोरपुर आए, रिसाला था वहाँ ठहरे और फिर वहाँ से काम सीख के वो आमेर आ गए और राजा फर्स्ट जो थे जिन्होंने जयपुर बसाया था, मनियारों के रास्ते ने हमारे पूर्वजों को बसा दिया था। और आप देखेंगे कि ये जयपुर राजघराने के राजशिल्पी का दर्जा इनको मिला, राष्ट्रपति अवार्ड इनको इस पूरे काम के लिए मिले। और जो मैसेज है वो समझने की ज़रूरत है कि कैसे गंगा जमनी तहजीब का मैसेज आगे देते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम गुलरुख सुल्ताना है। ये जो कला है इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे पहले परिवार में अपनी बेटियों को सिखाई जाती है, वुमेन एम्पावरमेंट भी है और साथ साथ एक आपसी प्यार मोहब्बत का संदेश भी दिया जाता है इसमें। जी हाँ, ये सबसे पहले हमें लड़कियों को ये काम सिखाया जाता है हमारी फैमिली में, ताकि आगे चलकर लड़की को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े तो वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, खुद अपना कारोबार शुरू कर सकती है। और 2-2.5 महीने पहले से इसके ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाते हैं और मंदिरों के काम से स्टार्ट करते हैं हम लोग। मथुरा वृंदावन के मंदिर से ऑर्डर आता है तो 2-2.5 महीने पहले ही पूरा परिवार, पूरी फैमिली मिलकर इतने खुशी ये काम करते हैं। तो ये आप देखिए परिवार है और ऐसे बहुत से परिवार हैं जो किसी परिवार से सीखने के बाद में गुलाल गोटों का काम कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत राज परिवार से हुई थी। अब आम लोग भी पसंद करने लगे हैं, देश के कई हिस्सों में डिमांड है, विदेशों में इसकी डिमांड है। कोशिश इनकी ये है कि जो डाइंग आर्ट्स हैं उसकी तर्ज पर इन तमाम चीज़ों को बचाने के लिए सरकारें कोशिश करें। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार हमारे साथी जो महेश हैं वो आपको बताएंगे कि होली के साथ हास्य क्यों ज़रूरी है और हास्य के रंग के साथ किस तरह से होली को मनाया जाता है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात होली की हो रही है तो होली की मस्ती और धमाल में व्यंग का तड़का तो लगना ही ज़रूरी है। तो व्यंग और इस हास्य की महफिल के लिए हम आप पहुँचे हैं कवि काव्य की जो महफिल सजाते हैं उन लोगों के पास में। तो कई सारे हमारे साथ में कवि यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं आपको, और जिन्होंने कि अभी होली के रंगों से सराबोर होकर के होली के जो अपनी काव्य की जो रचनाएं हैं वो यहाँ पर पेश की है। एक एक करके हम उनसे सुनने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। किस तरह से आप इस होली पर क्या कुछ नया आप सुनाने वाले हैं? मैं उषा दास मधुबनी बिहार से आप सभी को शुभकामना देती हूँ और एक मुक्ता कहती हूँ। सभी मायूसियाँ इस साल की हम भूल जाएंगे, गले मिलकर तुम्हीं से हम नई होली मनाएंगे। हमारा रास्ता तकना वहीं पीपल के नीचे तुम, अगर हम आ नहीं पाए तो फिर तुमको बुलाएंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या सुनाएंगे मैं वीनू शर्मा और सभी को होली की शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं कहती हूँ कि मुझे मिल गई खुशियाँ पार शाम संग होली में, मुझे मिल गई खुशियाँ अपार शाम संग होली में। होली में जी होली में, होली में जी होली में, मुझे हो गया शाम से प्यार आज की होली। बारी किशोर, होली खेलो प्रीत से हिलमिल डालो रंग, और हो जाओ मदमस्त जो नशा चढ़ाती भंग। चार पंक्तियां मैं कौमी एकता के नाम और कैसी होली हमारे देश की होनी चाहिए उसको देता हूं कि सच्ची होली जब होगी तब फारूक मियाँ गुलाल मले। सांप्रदायिक एकता की बात करूं, स्मित के हाथों से मुझ पर पिचकारी की धार चले, ऊंच नीच और भेदभाव का अंतर नजर नहीं आए, विश्व गुरु के सिंहासन पर भारत फिर से मुस्काए। तो सत्यमेव जयते का भैया गूंज उठे फिर से नारा, विश्व से अमृत हो जाए फिर माँ गंगा जी की धारा। घर घर आंगन देहरी द्वारे फागुन जब मुस्काएगा, यह किशोर फिर होली की मस्ती के गीत सुनाएगा। यह किशोर फिर सुनाना चाहेंगे सर? मैं एक छंद सुनाता हूँ, होली की शुभकामना देता हूँ। चूँकि ब्रजवासी हूँ इसलिए ब्रजभाषा में सुनाऊंगा मैं। स्वागत। होलिका के अस्तक लगे हैं उस रोज से ही, चाहूँ और देखो होली का धमाल हो गया। बूढ़े बूढ़े लोग मान बैठे खुद को जवान, बूढ़े बूढ़े लोग मान बैठे खुद को जवान, बूढ़ियों का जीना सुख से मुहाल हो गया। हमने भी एक गोरी को लगाया जो गुलाल, हमने भी एक गोरी को लगाया जो गुलाल, देखते ही देखते में ये कमाल हो गया। था गुलाल पीला जो माला था हमने, परंतु गोरिया के गाल से गुलाल लाल हो गया। था गुलाल पीला जो माला था हमने, परंतु गोरिया के गाल से गुलाल लाल हो गया। मैं राजेश खंडेलवाल रजुआ 4 लाइनें सौंपता हूँ। होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। रिश्तों में हल्की सी जंग जरूरी है, मजाक में साली का संग जरूरी है, और रंगों के त्योहार में हर रंग हो मगर होली के हुड़दंग में भंग जरूरी है। ये जीवन रंगों का मेला है, उस पर हर रंग अनूठा है। ये जीवन इंद्रधनुष सा है, हर व्यक्ति दिव्य पुरुष सा है। ये जीवन रंगों का मेला है, उस पर हर रंग अनूठा है। कहीं रिश्तों की धुंध है, कहीं खट्टे मीठे पलों का संग है, कहीं छाई उमंग है, कहीं पग पग मीठी जंग है, कहीं उड़ी ऊंची पतंग है, कहीं दोस्ती दमंग है, कहीं रंगोली सतरंग है, कहीं छंद सा अनुबंध है। ये जीवन इंद्रधनुष सा है, हर व्यक्ति दिव्य पुरुष सा है। ये जीवन इंद्रधनुष सा है, ये जीवन इंद्रधनुष सा है। होली 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 आई मस्तानों की टोली, देखो कैसा अबीर गुलाल ये उड़ाई रे। हल्ला गुल्ला करती उमंग नई भरती ये, भेदभाव सबके दिलों से यूं मनाई रे। राधा संग खेले काना, गोपी संग सब है ग्वाला, आज हम सब पे संदेश ये पहुँचाई रे। कहती सलूनी मत पानी तुम बर्बाद करो, तिलक होली सब जन मिलके आज मनाई रे। भरे जोरी नहीं माने एरी सखी रे,
होली खेलन आए कृष्ण मुरारी, भर पिचकारी मोरे सने मुखे मारी, भर पिचकारी मोरे सने मुखे मारी, भीग गई मोरी सारी की सारी, छीन लाई मोरी हमारी गगरिया। तो फिजाओं में घुले हुए हैं होली के रंग और हर कोई इन रंगों से सराबोर है। हमने भी यहाँ पर सजाई थी होली पर आपके लिए हास्य और व्यंग की महफिल, जिसमें कवियों ने खूब गुदगुदाया और रंगों की बारिश भी की। अब हम लिए चलते हैं आपको हमारे साथी सौरभ गृहस्थी के पास। होली के तमाम रंग आपने देख लिए हैं, लेकिन इस रंग में भंग ना पड़े इसके लिए कुछ सावधानियां भी बरतनी बेहद आवश्यक है। इस वक्त हमारे साथ चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक शर्मा हमारे साथ मौजूद है। दीपक जी, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो केमिकल वाले रंगों का इस्तेमाल करते हैं और उसके कारण से कई प्रकार की दिक्कतें होली के बाद नज़र आती है, ऐसे में इस जो केमिकल वाले रंग हैं या खतरनाक जो रंग होते हैं उनको किस तरह से पहचाना जाए और किस तरह से बचाव की जानी चाहिए? देखिए, बाज़ार में कई तरह के रंग उपलब्ध हैं, लेकिन सबसे पहले तो जो नेचुरल और ऑर्गेनिक गुलाल है उसका चयन करना ही सबसे लोगों को उनका ही चयन करना चाहिए। जबकि जो सूखे रंग आते हैं जिनको अगर आप हाथ से फील करेंगे उनको, तो उनमें कुछ पार्टिकल्स, कांच के जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो त्वचा के लिए बेहद ही हानिकारक होते हैं हमें। और पेस्ट, जो छोटी छोटी ट्यूब्स में पेस्ट में कलर आते हैं वो हमारी त्वचा के लिए बहुत हानिकारक है। इस तरह की चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। नेचुरल गुलाल, अबीर गुलाल का प्रयोग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, होली और दुल्हन खुशी का माहौल है, लोग होली खेलते हैं और खेलनी भी चाहिए, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस के साथ। इसमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें हमारी त्वचा का ध्यान रखने के लिए कोई भी मॉइस्चराइज़र हमारी पूरी स्किन, खासकर हमारे एक्सपोज पार्ट जैसे हमारा चेहरा हुआ, हाथ हुए, कानों पे लगाना चाहिए। वाइट्स ऑफ पैराफिन, वैसलीन का हमें यूज़ करना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो ऑयल, कम से कम कोकोनट ऑयल तो आप लगाएं। अपने बालों को ठीक से ऑयलिंग करें, उन्हें बांधें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को ढक के रखें। होता क्या है कि होली में खेलने के दौरान हम पूरे दिन बाहर रहते हैं, तो एक तो रंग के बाद धूप से होने वाले नुकसान भी हमारे शरीर पे उल्टा प्रभाव डालते हैं, जिससे हमें काफ़ी नुकसान होता है, तो हमें उससे बचना चाहिए। धूप से बचाव करने के लिए हम लैक्टोकलामाइन का जो लोशन होता है हम उसे बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनको पहले से कोई ना कोई स्किन का प्रॉब्लम होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कॉस्मेटिकली काफ़ी एक्टिव होते हैं, जो केमिकल पील्स या लेजर जैसी ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। मेरी उन्हीं सभी लोगों को ये हिदायत है कि अगर आपने पिछले 7 या 10 दिन में ऐसा कोई ट्रीटमेंट लिया है तो आप होली खेलना अवॉइड करें। अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग कोई स्किन की कंडीशन है तो आप अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें और रंगों से बहुत ही ज़्यादा बचने की ज़रूरत होती है। तीसरी बात क्या होती है, होली खेलने के बाद का एपिसोड। अब क्या होता है, पक्के रंग से आप होली खेल लेते हैं, रंग वो रहता है, आप कई तरीके से उसे उतारने की कोशिश करते हैं, जिसमें आप स्क्रब, स्टोन जैसी चीज़ों का यूज़ करते हैं। इवन कपड़े धोने या बर्तन धोने की बार का भी लोग यूज़ करते हैं। मेरी उन्हीं सभी लोगों को ये हिदायत है, इस तरह की चीज़ें ना करें। सिंपल साबुन, दही या जो नॉर्मल सोप होता है उसी से कोशिश करें अपना रंग उतारने का। अगर नहीं हो रहा है तो ज़्यादा कोशिश ना करें और उसे 1-2 दिन के लिए वेट करें, वो धीरे धीरे अपना बॉडी से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। होता क्या है, और खासकर अगर रंग का यूज़ करने के बाद सडनली स्किन पे बर्निंग हो रही है, इचिंग हो रही है, आपकी आंखों में जलन हो रही है, तो आप रंग खेलना बंद करें और अति शीघ्र जितना जल्दी संभव हो सके अपने चर्म रोग विशेषज्ञ से मिलकर और उसका इलाज करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी न्यूज़ 18 राजस्थान पर होली पर विशेष प्रस्तुति। देश दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।